नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। पैगंबरे इस्लाम की यौम पैदाइश के जश्न में डूबा नगर, निकाला गया जुलूस। जनपद भदोही गोपीगंज पैगंबरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश जन्मदिन का जश्न गुरुवार को मनाया गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अंजुमनों द्वारा जुलूस निकाले गए और जलसे का आयोजन किया गया। मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों, मस्जिदों व खानकाहों की सजावट कर लोगों ने घरों में नजरों और नियाज कर अपनी अकीदत का इजहार किया। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जवान दिन भर भ्रमणशील रहे। लगभग 1400 साल पहले दुनिया में आए पैगंबरे इस्लाम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। गली मोहल्लों के साथ घरों, मस्जिदों व बुजुर्गों के आस्ताने झालरों से सजाए गए थे। उधर सुबह से ही घरों में नजरो नियाज का सिलसिला शुरू हो गया था। किसी ने जर्दा व खीर बनाकर तो किसी ने मिठाइयाँ तकसीम बांटकर आमदे रसूल का जश्न मनाया। इस दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। हाथों में छोटे छोटे इस्लामिक परचम लिए बच्चे मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद करते रहे। उत्साही बच्चों ने जगह जगह सुंदर झांकियां व सजावट कर लोगों का मन मोह लिया। मदीना मुनव्वरा का नक्शा, ऐतिहासिक मस्जिदों की तर्ज पर बनाई गई झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों ने कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करते मदीना मुनव्वरा का नक्शा उकेरा था। सुंदर झरने व सजावट देख राहगीरों के पांव ठिठक जाते थे। इसी तरह अन्य मोहल्लों में खूबसूरत नक्शा बनाकर सजाया गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसे देखने के लिए देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। इसके अलावा कई मोहल्लों में सजावट की गई थी। जुलूस व परचम कुशाई में मौलाना मुख्तार, मौलाना ताज हाफिज, अनीस हाफिज, गुलाम मुर्तजा, मौलाना अवैश, मौलाना जाहिद, मोहम्मद अहमद, हाजी मोहम्मद हलीम, मौलाना अजमल फारूक अत्तारी, मौलाना आलम मोहम्मद हसनैन, गुड्डू चौधरी, सिराज अख्तर, जिला अध्यक्ष शमीम अहमद, हाफिज मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शरीफ, हाजिर आदि लोग रहे। सुरक्षा के दृष्टिगत तहसीलदार सुनील कुमार, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, चौकी प्रभारी मनोज राय समेत पुलिस व पीएसी के जवान मौजूद रहे। इसी क्रम में ग्रामीण थाना क्षेत्र गहरपुर गिराई में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल लोगों के साथ कुछ लोग ऊंट और घोड़े पर सवार होकर गांव और क्षेत्र का भ्रमण किया और सरकार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद की। जुलूस में निजामुद्दीन, मुबारक अली, असलम अंसारी, इस्लामुद्दीन, कलामुद्दीन, मोहम्मद ताजुद्दीन व अन्य लोग रहे। विकास खंड औराई के बर्जी गांव में भी यौम विलादत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। घरों पर सब्ज परचम लहराए गए। जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी अब्दुल अजीज मंसूरी, मोहम्मद फारूक, दिलावर आदि रहे। खानापुर, गांधी चक साहब, अमवा, लाला नगर सहित अन्य स्थानों पर सुबह से ही जश्न का माहौल रहा। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल लोग सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद महरबा की सदाएं बुलंद करते हुए गांव का भ्रमण किया। जुलूस में जावेद, मुन्ना, शकील अहमद, रेहान, वकील अहमद, मोहम्मद सारिक आदि लोग रहे। की
Audio Jungle. जनपद भदोही थाना क्षेत्र दुर्गागंज अंतर्गत रामनगर में लाइनमैन बिजली फॉल्ट को दूर करने के लिए खंभे पर चढ़कर समस्या को दूर कर खंभे से उतरकर पेशाब करने के लिए अरहर के खेत में गया। वहां पर सर्प ने काट लिया। आनन फानन में कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा ले गए। वहां के डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए ज्ञानपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसमें बिजली विभाग के एसडीओ राजेश जायसवाल, विजय शंकर जी, जयप्रकाश सिंह, रामदास यादव व स्टाफ के कई लोग मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचाए थे। कहाँ पे काटा? रामनगर हरिजन बस्ती में। अच्छा, वहाँ पे कुछ काम करने के लिए गए थे? लाइन चेकिंग में गए थे। अच्छा, लाइन चेकिंग में। नीचे थे या खंभा पे? नहीं, हम पेशाब करने गए थे, तभी हमें रहर से काटा। जी, रहर में। जनपद भदोही थाना दुर्गागंज क्षेत्र अंतर्गत सुबह से ही जश्न का माहौल रहा। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल लोग सरकार की आमद महरबा, आका की आमद महरबा की सदाएं बुलंद करते हुए दुर्गागंज बाजार का भ्रमण किया। भ्रमण करते समय पुलिस बल मौजूद रही। इसमें प्रमुख रूप से अकबर अली, पूर्व प्रधान, राजकुमार, अकरम, करोरा, शरीफ, मकसूद, कमरुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही के रास्ते अवैध शराब तस्करी पर भदोही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच व थाना ज्ञानपुर की संयुक्त पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। व्यापक पैमाने पर अवैध तस्करी में लिप्त एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। डीसीएम ट्रक वाहन में पंजाब निर्मित कुल 410 पेटी अंग्रेजी शराब, 3690 लीटर एवं 2 अदद फर्जी नंबर प्लेट एवं 120 अदद मधुमक्खी पालन का खाली डिब्बा बरामद किया गया। अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त 1 अदद डीसीएम ट्रक वाहन बरामद किया गया। बरामदशुदा वाहन सहित अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई। पंजाब से बिहार राज्य में महंगे दामों पर खपाने की थी योजना। वाहनों पर अलग अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को देते थे चकमा। पुलिस टीमों की सतर्कता व सूझबूझ से शराब तस्करों का मिशन हुआ फेल। शराब तस्करों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच व आपराधिक इतिहास की जा रही है जानकारी। देखिए, जो हमारे पास डीसीएम टैंकर जो ट्रक जो बरामद हुआ है और ये जो जितनी शराब है, इसकी मार्केट की अनुमानित जो लागत है वो लगभग 70 लाख के करीब है। क्या इससे पूछताछ में पता लगा है और कौन लोग इसमें शामिल है और जी देखिए, ये जो मूवमेंट है शराब का पंजाब से बिहार की तरफ, ये लगातार ऐसा लगता है कि किसी गिरोह द्वारा जो ये कराया जा रहा है और ये लगातार जारी है। अभी हम लोगों ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हमें फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है कि ये जब इस पूरे रूट में सक्रिय रहते हैं तो अलग अलग जनपदों में, अलग अलग एरियाज़ में, जोन्स में ये अपने नंबर प्लेट्स को बदल देते हैं, जिससे कि ये पुलिस की आंखों में धूल होकर के निकल जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। किस तरह का तरीका इन्होंने अपनाया था? मधुमक्खी के बॉक्स जी हाँ, इसमें है 120 अदद मधुमक्खी पालन की खाली डिब्बा भी बरामद हुआ है और इसमें अन्य जो मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं उसके संबंध में इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है। जनपद भदोही नहीं बख्शे जाएंगे गो तस्कर।
पुलिस अधीक्षक भदोही जनपद के रास्ते गौ तस्करी पर भदोही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई। पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 9 राशि गोवंश किया गया बरामद। थाना ऊंच पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी पीछा करते हुए गोवंश किया गया बरामद। मौके से फरार 2 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु किया जा रहा प्रयास। पशु तस्करों व वाहन के स्वामियों के विरुद्ध अभियोग हुआ दर्ज। बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने के थे फिराक में गौ तस्करों के विरुद्ध की जाएगी सख्त वैधानिक कार्रवाई। जंगलपुर में आयोजित गोष्ठी में देश को स्वावलंबी बनाने का लिया गया संकल्प। जनपद भदोही गोपीगंज डीग ब्लॉक के जंगलपुर पंचायत भवन में स्वावलंबी भारत अभियान एवं लोक पहल की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भारत को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य वक्ता रहे अभियान के सह संयोजक अनिल उपाध्याय ने कहा कि अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत पूर्ण रूप से स्वावलंबित था, गांव स्वावलंबित था। व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए स्वावलंबित भारत अभियान चलाया जा रहा है। बैठक संयोजक मनोज कुमार सिंह, संरक्षक माता प्रसाद चौबे, शाश्वत सिंह, संत राधेश्याम उपाध्याय, जयप्रकाश यादव आदि लोग रहे। साइकिल स्वास्थ्य जागरूकता यात्रा में शामिल हुए ओबीटी के अधिकारी। सुबह का व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। आईवी सिंह। जनपद भदोही गोपीगंज साइकिलिंग क्लब की ओर से निकाली गई साइकिल स्वास्थ्य जागरूकता यात्रा गोपीगंज से गोपपुर पहुंचे। गोपपुर में ओबीटी कंपनी के प्रेसिडेंट आईवी सिंह ने क्लब के सदस्यों का स्वागत किया। अभियान की सराहना करते हुए इसे जन जन तक ले जाने का आह्वान किया। कहा कि भदोही साइकिलिंग क्लब के मुहिम सराहनीय है। स्वयं साइकिल लेकर यात्रा में शामिल हुए श्री सिंह क्लब के चेयरमैन अताउल अंसारी के साथ पर्वत पर अमवा का भ्रमण करते हुए लोगों को सुबह उठने, टहलने, योग, व्यायाम, साइकिल चलाने और खेल कूद के फायदे के बारे में बताया। यात्रा का समापन बाबा बड़े शिवधाम में किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों के बीच कहा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी देश तरक्की करेगा। अभियान में जिले के कई चिकित्सक, अध्यापक, जनप्रतिनिधि के साथ बेचन सिंह, प्रवीण सिंह टंडन, फरहान अंसारी, दानिश खान, इमरान अहमद, आकाश पांडे, अजहर, जमाल अंसारी, संजय उपाध्याय, इम्तियाज अहमद, महेंद्र यादव, महमूद आलम, जुल्फिकार अली, मोहम्मद शमीर आदि लोग शामिल रहे। जन जागरण है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। आज के तारीख में कोई 5 रुपया भी किसी समाज सेवा में नहीं लगाना चाहता है, लेकिन आप शारीरिक श्रम करके लोगों को जगा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मामूली समय देते हैं सुबह का, या जब भी ये प्रोग्राम रखा जाता है, इतने लोगों को गैदरिंग करना, लोगों से बातचीत करना। हमारे साथ हमारे ऑफिस में आए आप और बाबू बेचन सिंह, जो हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने कहा कि जिस दिन मैं खाली रहूंगा उस दिन जरूर मैं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे कंपनी के जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।